नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही आपके मफलर वाले नेता अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ बैटिंग से भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। यहां तक कि खुद को बायोलॉजिकल बताने वाले पीएम साहब भी अरविंद केजरीवाल के दांव से हैरान और परेशान हो गए हैं। शीश महल से राजमहल तक के सफर के बाद अचानक अरविंद केजरीवाल ने आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। केजरीवाल के इस दाव से भाजपा में अचानक बेचैनी हो उठी है। सुबह होते ही अपने पीएम साहब ने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद दिल्ली चुनाव में सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैदान में उतार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधे मैदान में आना इस बात का साफ इशारा है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अचानक बीजेपी की बेचैनी बढ़ने की वजह क्या है, जाट आरक्षण में ऐसा क्या है कि भाजपा खेमे में हैरान और परेशान हो गया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली चुनाव में जाट आरक्षण कितना इफेक्टिव होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव के आगाज साथ ही अपने पीएम साहब और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पीएम साहब ने आपको आपदा और केजरीवाल को शीश महल में रहने का आरोप लगाया। जब शीश महल वाले पर हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो केजरीवाल एंड कंपनी ने इस पूरे मामले का मीडिया ट्रायल कराने को फैसला किया है। इसके बाद अपने पीएम साहब और उनके कार्यकर्ता सीधे बैंक के लिए हो गए। आप नेता संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पूरे दिन मीडिया को लेकर के शीश महल से राजमहल तक दौड़े। ऐसे में बीजेपी और अपने पीएम साहब का शीश महल वाला बड़ा जो झूठ था वो बेनकाब हो गया। इसके बाद बीजेपी के जवाब नहीं उनको सूझ रहा कि शीश महल के झूठे दावे पे क्या किया जाए। अभी बीजेपी की गुजरात लॉबी इस पूरे मामले की तोड़ जो है वो ढूंढ रही थी कि केजरीवाल ने गुरुवार को फिर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। कि धमाका जाट आरक्षण को लेकर है। अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के सवाल किया है कि वादे के अनुसार आपने जाट समाज को आरक्षण नहीं दिया है। साथ ही केजरीवाल ने पीएम को लिखे गए अपने पत्र में ये भी मांग की है कि जाट समाज को आरक्षण लिस्ट में शामिल किया जाए। आप भी सुनिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। मंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को।
केजरीवाल के बयान से बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार का रवैया दिल्ली के जाट समाज के साथ बिल्कुल नाइंसाफी भरा है। हालांकि केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ी हुई है। इस बेचैनी का इफेक्ट क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अचानक उठे जाट आरक्षण से बीजेपी का खेमा इतना ज्यादा क्यों परेशान हो गया है, क्यों खौफ में आ गया है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी को लगता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। दिल्ली में जाट वोटर्स की संख्या ओवरऑल जो है वो 10 से 15% के बीच में है। कम से कम 10 सीट ऐसी हैं जिस पर जाट सीधे चुनाव के जिताने हारने की जो है वो ताकत रखते हैं। साथ ही दिल्ली के कुछ ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो जाट समाज की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में दिल्ली के चुनाव में जाट वोटर्स बहुत मायने रखते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने जाट आरक्षण को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दिल्ली की ज्यादातर जो जाट बहुल्य सीटों पे अभी भी जो है वो केजरीवाल का कब्जा है, लेकिन केजरीवाल ने खुद को सेफ जोन में लाने और अपने पीएम साहब पर एक और प्रेशर बनाने के लिए जाट आरक्षण के मामले को उठाया है। हालांकि इसका असर भी जो है वो बीजेपी खेमे में बहुत ज्यादा हुआ है। केजरीवाल की लगातार अटैकिंग पॉलिसी से ना सिर्फ बीजेपी की गुजरात लॉबी घबराई हुई है, बल्कि दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा केजरीवाल की तूफानी पारी से हल्कांत हो गए हैं। केजरीवाल की ताबड़तोड़ प्रहार से अपने पीएम साहब और बीजेपी के चाणक्य ने मीटिंग की है और डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए किसी और को नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उतार दिया है। जी हां, आप बीजेपी की बेचैनी को इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी के अब तक के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले और प्रदेश की इकाइयों के साथ मीटिंग करके फीडबैक ले रहा हो। रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव मैदान में घेरने की रणनीति पे भी विचार किया गया है। इसी के लिए नई प्लानिंग भी तैयार की गई है। इसके साथ ही कुल 40 समितियां बनाई गई हैं और हर समिति को अलग अलग टास्क दिए गए। इस पूरे मामले में भाजपा की बेचैनी को देखा जा सकता है। वैसे तो भाजपा का दाव है, उनका ये भी दावा है कि ये सब कुछ जो है एक तय प्लान के साथ हो रहा है और पार्टी अपने जीत के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी बीजेपी की गुजरात लॉबी केजरीवाल की ताबड़तोड़ बैटिंग से दहशत में आ गई है। शायद बीजेपी अब ये जान चुकी है कि शीश महल और झूठे दावों से काम चलने वाला नहीं है। फील्ड में उतर के ही जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करनी होगी, नहीं तो एक बार फिर से उनका दिल्ली में बुरा हाल होने वाला है। दरअसल केजरीवाल पहले ही पुजारी सम्मान योजना, धार्मिक यात्राओं में छूट के साथ कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं और अब जाट आरक्षण का दाव से बीजेपी को फंसा दिया है। ऐसे में बीजेपी को चुनाव में बने रहना है तो केजरीवाल के हर सवाल का जवाब देना ही होगा, नहीं तो आप जानते ही हैं कि आप जीत की रेस में बीजेपी से कहीं बहुत आगे निकल जाएगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? केजरीवाल का जाट आरक्षण दाव चुनाव में कितना काम करेगा और बीजेपी को इससे चुनाव के लिए क्या करना चाहिए? अपने सुविचार को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।